उस सांस पे लानत करता हूं जिस सांस में अली ना हो। मैं उस जिंदगी को दोज़ख समझता हूं जिसमें अली ना हो। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, खुदा हर मुनकर माफ कर सकता है, खुदा हुज्जत का मुनकर माफ नहीं करता। पहले मुनकर से लेके गदीर में आखिरी मुनकर तक और आज के मुनकर विलायत अली तक जितने मुनकरों का अंजाम कहोगे मैं कुरान से दिखाने के लिए तैयार हो। सबसे पहला इब्लीस था जिसने हुज्जत का इनकार किया था। उसके पास 5 दिन की नमाजें नहीं, उसके पास 10 साल की नमाजें नहीं, उसके पास 50 साल की नमाजें नहीं। हयातुल क़ुलूब अल्लामा मदरसी अलैहिर्रहमा 6.5 लाख साल की इबादत, 50 हजार साल के सजदे, इबादतों की गठड़ियां, नमाजों के टोकरे, और उसने हुज्जत का इनकार कर दिया। खुदा ने कहा तेरे पास नमाजें कितनी है? उसने कहा 6.5 लाख साल की। खुदा ने कहा सारी की सारी लानत में बदल गई है, सारी की सारी लानत में बदल गई है। खुदा ने सारी नमाजें लानत में तब्दील कर दी। खुदा ने अपने घर से कहा फखरुज लानत इला यौमिद्दीन, तू निकल, जब तुझ पर क़यामत तक मुसलसल लानत रहेगी। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, उसने इनकार किया था हुज्जत का। आओ अल्लाह की बारगाह में जाकर पूछे, मेरे मालिक तू रमजान के महीने में हमें तो माफ कर देता है, तू लैलतुल कदर में हमारे गुनाह तो सुन लेता है, लेकिन तूने इब्लीस का एक जुर्म माफ क्यों नहीं किया? खुदा ने कहा इसलिए माफ नहीं किया कि हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था। हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था। अगर उसे माफ कर देता, कल को बड़े बड़े मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाते कि उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसे लानती बना के बता रहा हूं, जब मैं शफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह करम है। हम लोग गुनहगार हैं, गद्दार नहीं है। बादशाह हुसैन ने कहा अब्बास काबे की छत पे आ। काबे की छत पे आके अब्बास खुतबा दे। सखी अब्बास से पहले भी 2 हस्तियां काबे की छत पे आई थी। ये खुद हजरत बिलाल आए थे, और आज तक मौलवी ने झूठ बोला है बिलाल तोतला था, बिलाल के लहजे में लुकनत थी, इसलिए सहाबी एतराज करते थे। अक्ल तस्लीम करती है जिसकी दहलीज की खाक चाटने से गूंगे को शिफा मिल जाए। चले जा, आज तो अपनी मर्जी का गूंगा लेके आ। मैं इमाम रजा के शहर में लेके जाऊं, मैं नजफ में अली की जर्री पे लेके जाऊं, मैं करबला में हुसैन की जर्री पे लेके जाऊं, जिनकी जर्रियों पे आज भी गूंगा बोल के आता है। इतनी देर बिलाल ने बतूल की दहलीज में सजदा किया हो और बतूल ने उसे खैरात में जुबान भी अता ना की हो, बिलाल के लहजे में लुकनत नहीं थी। मुझे अली वलीउल्लाह की कसम, बिलाल का जुर्म लहजे में लुकनत नहीं, अली की विलायत। सिर्फ जुर्म ये था, उसकी अजान में अली था। बंदों ने नबी से कहा इसे कहे अजान से अली निकाल। रसूल ने कहा कह के देखो। उन्होंने कहा बिलाल अजान से अली निकाल। रसूल की दहलीज पे आके बिलाल रुका। बिलाल ने कहा मालिक ये अली के बगैर अजान सुनना चाहते हैं। रसूल ने मुंह आसमान की तरफ, परवरदिगार तेरा क्या फैसला है? आवाज खुदा ये कहते हैं अली निकाल, इन्हें क्या अली निकाले? ये अली के बगैर सूरज निकाल के दिखाए। सूरज तो तलू ही अली की वजह से होता है। बिलाल के लहजे में लुकनत बिलाल का जुर्म नहीं,
बिलाल की अजान में अली वलीउल्लाह था। बिलाल विलायत अली छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बिलाल ने सीने पे पत्थर रखवाए अली की वजह से। उसने कहा मैं अली नहीं छोड़ूंगा, मुझे अली ने तो बताया है कि मोहम्मद रसूल है, मुझे मोहम्मद ने तो बताया है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। और फिर ये तो सुन्नी किताबों में लिखा है कि जब हजरत बिलाल को फतह मक्का के वक्त रसूल ने खाने काबा की छत पे भेजा था कि जा बिलाल जाके काबे की छत पे अजान दे। बिलाल काबे की छत पे आया और काबा अली का घर है, अली के घर की छत पे आ ही अली का मुअज्जिन सकता था। बिलाल काबे की छत पे आया, बिलाल ने काबे की छत पे आके दाएं बाएं ऊपर नीचे ढूंढना शुरू किया। रसूल की आवाज है बिलाल किसे ढूंढ रहा है? बिलाल देखा या रसूलुल्लाह जमीन पे अजान देता था, चेहरा काबे की तरफ करता था, भेज तूने काबे की छत पे दिया है, अब मुझे बता मुझे चेहरा किधर करना है, मुझे रुख किधर करना है? मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मैं गर्दन कटवा के मंदरा वाला चौक में फेंक के चला जाऊं अगर जुमले किताबों में ना लिखे हो। रसूल की आवाज है बिलाल परेशान क्यों होता है? मजमे में ढूंढ अली कहां है, मजमे में तलाश कर अली कहां है, जिधर अली है उधर अपना चेहरा कर ले। सहाबा ने आकर कहा या रसूल अल्लाह चेहरा अली की तरफ क्यों करवाया? रसूल की आवाज है या अली अंता मिसलुल काबा, ऐ अली तू मेरी उम्मत में काबे की मिसाल है। कितना बदबख्त है वो नमाजी जिसकी नमाज है काबा है। ऐ अली तू मेरी उम्मत में काबा। सखी अब्बास आए काबा की छत पे, काबा की छत पे आके अब्बास ने यूं हाजियों का हजूम देखा। हुसैन दूर मसनद में बैठे थे, हाजी तवाफ में थे, अब्बास काबा की छत पे थे। अगर ये मातमी ये जवान मुझे इजाजत दे तो मैं मंजर तब्दील करता हूं। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा गाजी को देख रहा था, गाजी हुसैन को देख रहा है। जिसकी जिधर इबादत हो रही थी वो उधर इबादत कर रहा। हजरत अब्बास ने यूं हाजियों का हजूम देखा। अब्बास का खुतबा आज भी तारीख में हजरत अब्बास की आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैतही बिक़दूम अबी। तारीफ उस अल्लाह की, क्या कहने, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत। थोड़ी कदर बढ़ाओ तो मैं सखी का खुतबा पढ़ूं। जुमले मेरी खताबत के तो नहीं, जिसके अलम के नीचे बैठ के औलाद मांगते हो। वो अब्बास बोल रहे हैं तारीफ उस अल्लाह की जिसने उसके बाबे के कदमों की वजह से इस घर को इज्जत दी। मन कान बैतुल से असबह किबलतन, ये सिर्फ घर था इसे किबला हमने किया है, ये सिर्फ घर था इसे किबला हमने किया है। जुमले हजरत अब्बास के ना हो पूरी जिंदगी ये नौकर मिंबर पे आना छोड़ दे। हजरत अब्बास ने यूं हजारों हाजियों के हजूम को देखा। अब्बास ने मुस्कुरा कर अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिर हो, ओ फाजिर हो, ओए काफिर हो, ओए फाजिर हो, ओए काफिर हो, ओए फाजिर हो। मजमा चुप हो गया, जुमले मेरे नहीं। सखी अब्बास उनसे कह रहा हो काफिर हो, ओ फाजिर हो। मौला किन से कह रहा है? मौला ये तो हाजी हैं, मौला ये तो नमाजी हैं, मौला ये तो घर से गौसल करके आए हैं। अब्बास का मैंने काबे की छत में खड़े होकर इन्हें काफिर कह के बता दिया है। जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी काफिर होके खड़ा होता है, वो अल्लाह के घर में भी काफिर होके आता है। जुमला कहने के बाद अब्बास का तुम क्या समझते हो? तुमने हुसैन को हज से रोका, अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। इतना कहना था, काबे की दीवारें हिली, हुसैन ने मसनद छोड़ी। हुसैन ने काबे की दीवार में रोक, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं। इतना जुमला कहना था, काबे की आवाज आई हुसैन मौला। अब्बास से कह खुतबा रोक। अगर ये बोलता रहा, बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें फाड़। ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। ये सिर्फ घर था, इसे सजदे के काबिल हमने किया। ये बदे हाथ कभी भी जिंदगी में अली से धोखा ना करना। कायनात का अव्वल मजलूम है हुसैन का बाबा। जिंदगी में मोहम्मद अबर शाह जी इंशाल्लाह 15
16 मुहर्रम अशरा की मजालस में बशर्ते ज़िंदगी और सेहत आपका सलाम नसीब हुआ तो नौकरी होगी। अली वलीउल्लाह का वास्ता, ज़माना बड़ा मुश्किल आ गया है, दुनिया तुमसे हर सूरत में अली छीन रही है। तन्हा हो जाना, घर दे देना, बच्चे मरवा लेना, अली ना छोड़ना। दुनिया औलाद से अली लेना चाहती थी, इस अली वलीउल्लाह को बचाती बचाती बेटी शाम के बाजार तक चली गई। आज बंदे हमसे पूछते हैं कि अली वलीउल्लाह कहां लिखा है? तेरे जिगर में ताकत है, मैं तुझे हवाले लिखवाऊं? अगर तेरे जिगर में ताकत है तो पैदा शिया माँ के घर हुआ है तो मैं तुझे हवाले लिखवाता हूँ, तो अपने जहन में हवाले महफूज कर लिया। मैं तुझे बताऊं अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है? हसन के कफन पे लिखा है, हुसैन के कुर्ते पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासम की लाश के टुकड़ों पे लिखा है, असगर के सूखे हुए हलक में लिखा है, हुसैन की पेशानी पे लिखा है। कोई सैयद हो मुझे माफ कर देना, तुझे शौक है अली वलीउल्लाह पूछने का? हाँ मैं तुझे बताऊं, सकीना के रुखसारों पर लिखा है, ज़ैनब की कलाइयों पर लिखा है, सज्जाद की कमर पर लिखा है, हर सैयदजादी के सर पर लिखा है। तू शिया घर में पैदा हुआ, तुझे मैं बताऊं बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, कौम की पहाड़ियों में रोने वाली सैयदजादी के बुरके पे लिखा है, जंगलों में चली गई मोहम्मद की बेटियां, बाबे की विलायत नहीं छोड़ी, दादे की विलायत नहीं छोड़ी, रो रो के कहती रही बाबा शाम के बाजार में तेरी विलायत के दुश्मनों ने हमें घेर लिया। अच्छा मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले एक सवाल करूं, अगर इसका तुम जवाब दे लो तो इसी पे मुसाहिब है। सिर्फ ये हाथ मान के मैं वाकया नहीं पढ़ूंगा, मैं गैर सैयद हूं, मैं रवायत भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं सवाल पढ़ूंगा। घोड़े से मर्द का उतरना मुश्किल है या ऊंट से औरत का गिरना मुश्किल है? बड़ा अमीर बंदा है जिसने मातम नहीं किया, पैदा शिया के घर में हुआ, उसने मातम नहीं किया। अब तो मुझसे सुनना चाहता है तो मैं सुना दूं, रख मेरे सर पे कुरान, गाजी एक बार घोड़े की जीन से गिरा है, अली की बेटी हर मोड़ पे ऊंट से गिरी है, रो रो के कहती रही है ओ सज्जाद, ओ इनसे कह ऊंटों को आहिस्ता चलाए, ओ मेरे हाथ गर्दन के पीछे। सादात और गैर सादात से माफी मांग। एक ऐसा बाजार आया है जिसमें फिर अली की बेटी चली नहीं। मैं जितना मोहतात हो सकूंगा उतना अल्लाह अकबर, बादशाह इश्क कबूल करे, जितना मैं छुपा सकूंगा उतना छुपाऊंगा, कोशिश करना मुझे बात खोलनी न पड़े। मुज़फ़्फ़र शाह जी एक ऐसा मोड़ आया है जहां पे फिर बीबी चल नहीं सकी, गुजरी है चल के नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि माफी मातम कर ले, मुझे जुमला ना पढ़ना पड़े। मैंने कहा बीबी गुजर गई है बाजार से लेकिन चल के नहीं गुजरी। बीबी ऐसे गई है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए, रो के कहती है सजाद भीड़ ज्यादा हो गई है, सजाद रश ज्यादा हो गया है, सजाद मुझसे खड़े होके चला नहीं जा रहा। बैठ के चली अली की बेटी। कैसा चली, कैसे गई बाजार, कैसे गई दरबार। मैं जिंदगी में जितनी देर मुझे मिंबर पे हो गई मैंने कोशिश की है न बाजार पढ़ूं न दरबार पढ़ूं। मैं मिंबर पे बैठा होता हूँ, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, कोई कहता इतने घंटे खड़ी रही, कोई कहता इतने घंटे खड़ी रही। शिया कौम के मातम के लिए यही सिर्फ काफी है, कौन खड़ी रही। एक लम्हा भी खड़ी रही तो गाजी की मुर्शदादी, एक सेकंड भी खड़ी रही तो हुसैन की बहन। मुझे इससे गर्ज नहीं कि कितना खड़ी रही,
बस किताबें कहती हैं पहुंच गई जिंदान में। जब मलाओं ने कहा ना मैं कैदे आजाद करता हूं, मौला सज्जाद दरबार में खड़े थे। ये बेगैरत देखा था हुसैन का बेटा मैं तेरी कैदे आजाद करने लगा हूं। सज्जाद ने ठंडी आह भरी, उसने देख के कहा मैंने तुझे रिहाई की खबर सुनाई, तुझे खुशी नहीं हुई? सज्जाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां? रिहाई की खबर उसे अच्छी लगती है जिसे दरवाजे पे कोई लेने आया हो। ना तूने मेरा अकबर छोड़ा, ना तूने मेरा गाजी छोड़ा, मुझे बता मैं कहां जाऊं? ये कमीना दे कहता है हुसैन का बेटा मदीने। सजाद रो कहते कौन से मदीने? जहां मेरा बाबा होता था, जहां मेरा चचा अब्बास होता था। तूने मेरा मदीना मेरे रहने के काबिल छोड़ा नहीं। इसने कहा जहां भी जाना है लेकिन शाम छोड़ दे। अब मैं पूरा डर डर के जुमला पढ़ूंगा लेकिन जो माफी मातम कर सकते हो। मौला सजाद रोए रो के कहने लगे तूने मांगी थी हमसे बैयत, हमने की नहीं, तूने हमारा घर उजाड़ा, आज तो मुझे कह रहा शाम छोड़। जब हमने तेरा मुतालबा माना ही नहीं, तू हमारी कैदे क्यों आजाद करता है? किस लिए तू कैदे आजाद करता है? ये मेरे दोनों हाथ हैं अलमे अब्बास पे। ये कमीना देखा था हुसैन का कैदी बेटा मैं तुझे सच बताऊं मैं तेरी कैदे खौफ की वजह से आजाद कर रहा हूं। सजाद रो कहते तुझे किस बात का डर है? तूने मोहम्मद की शक्ल वाला मेरा भाई मारा, तुझे डर ना लगा? तूने रसूल का बेटा जीन से गिराया, तुझे डर ना लगा? तूने गाजी के बाजू कटवाए, तुझे डर ना लगा? तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी किया, तुझे डर ना लगा? तूने यासीन की कड़ियां बांधी, तुझे डर ना लगा? आज तुझे डर किस बात का लग गया है? ये बेगैरत देखा जिसे कब्रिस्तान में दफना किया आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी आ रही है। आज भी मेरे महल में तेरी सकीना के रोने की आवाजें आती हैं। कभी उस कोने में रोती है, कभी उस कोने में रोती है। रो रो के कभी खोल दे रसिया, ओए खोल उनकी बेड़ियां। मुझे डर लग गया है कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। सजा तेरी बहन सकीना के रोने की आवाजें मुझे सोने नहीं देती। मैं ज़हनी तौर पे मफलूज हो गया हूं, मुझे डर है इस खौफ से मैं मर जाऊंगा। सजा तू शाम छोड़। मौला सजाद ने कहा फैसला मैंने नहीं करना, फैसला उसने करना है जो जिंदान में है। उसने कहा तू बेटा नहीं? मौला सजाद ने रो के कहा मैं बेटा होके वारस नहीं, वो बहन होके वारस है, क्योंकि वो है शरीकतुल हुसैन, उसकी है करबला में हिस्सेदारी। मैं हुज्जत हूं, फैसला मैं नहीं, फैसला मां करेगी। चलते चलते जिंदान में आए, रेत के मुसल्ले पे थी अली की नमाजी बेटी। मां के कदमों पे हाथ रखे कहता मां यजीद कहते आजाद कर रहा है। सईदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं जो मातम करने के लिए आए हो। बस यही रवायत पढ़ू मिंबर छोड़ो, शाम की औरतें थक गई। मौला सजाद की आवाज है, वो कमीना कहता है सकीना के रोने की आवाजें आती। बीबी रो कहती फिर सजाद ऐसे नहीं, मैं हसन की बहन हूं, मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू इससे मनवा ताकि तारीख लिखे कि हम फातेह होके शाम से गए। मौला सजाद को बीबी ने शर्तें बताई। बादशाह जिंदान से दरबार में आए, कमीना तख्त पे आया। मौला सजाद कहते हैं हमारी मां कहती है शर्तें हैं। इसने कहा बता। मौला सजाद ने कहा पहली शर्त हमें शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा मैंने महफूज किए हैं, मैं दे दूंगा। मौला सजाद की बात है दूसरी शर्त है 3 ऊंट सवारी के लिए चाहिए। मैंने 3 ऊंट का, किसी बंदे ने मुझसे पूछा ही नहीं कि सजाद 3 लेके आया था। मौला सजाद की आवाज आई 3 ऊंट दे दे। इसने कहा मैं देता हूं। मौला सजाद की आवाज आई तीसरी शर्त है जजलम का बेटा बशीर मुहारी चाहिए। इसने कहा वो भी दे दूंगा। मौला सजाद ने कहा अगली शर्त है हमें शाम में एक मकान खाली करवा के दे। ये कमीना देखता जब तुमने रहना ही नहीं तूने मकान करना क्या है? सजाद रो कहता हमारी सफ मारी गई, हमारे रोने किसी ने नहीं दिया, एक मकान खाली करवा। मेरी माँ ने भाई की मजलिस करवानी है, मेरी माँ ने भाई की गुर्बत पढ़नी है। शाम की औरतों को कहे उस मकान में इकट्ठी होके आए। मेरी माँ बताए बागी नहीं नमाजी मारा गया है। ये जुमला कहने के बाद सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ। ये कमीना ताक से उठा, इसे कहा शर्तें खत्म हो गई। सज्जाद की आवाज आई एक शर्त अभी बाकी है। मैं ये हाथ बांध के
सैयदों से माफी मांगता हूँ। माफी देने के बाद मुझसे जुमला सुनना, इसने कहा जब मैंने इतनी मान ली मैं वो भी मान लूंगा। सज्जाद की दाढ़ी लहू से भर गई। सज्जाद रो कहते आखिरी शर्त है खैमों का लुटा हुआ माल वापस आइए। ये कमीना देखेगा ये शर्त नहीं मानी जा सकती। 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। सज्जाद ने पाकर के सर पे हाथ रखा, रोकेगा कुछ और दे ना दे, मेरी माँ की चादर मुझे वापस कर, मेरी माँ का बुर्का मुझे वापस कर। ये कमीना देखेगा क्या करेगा। सज्जाद रोकदा सीधा करबला जाऊंगा, अब्बास की कब्र पे रखूंगा, रख के कहूंगा उठ गाजी, जिस बुर्के का तू सामन था मैं वो चादर शाम से बचा के ले आ।